अगर आपका HDFC में अकाउंट है और आप लोगों को पता होगा कई सारे लोगों का अकाउंट माइनस में डला हुआ है। देखिए वो क्यों का डला हुआ है, हमने इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो बनाई है, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं। उन कमेंट के बेस पे ही हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। आपने पेमेंट कर दिया है फिर भी आपका जो अकाउंट है वो अनहोल्ड नहीं हो पा रहा है। तो सारी जानकारी हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपका जो अमाउंट कटा हुआ है माइनस को वो अनहोल्ड होगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और वो कैसे होगा ये सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं डेली नया सीखो। अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका हर एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि कैसे आपका जो HDFC बैंक का अमाउंट है माइनस में उसको आप अनहोल्ड कर सकते हैं। देखिए उसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने अपना अकाउंट ओपन किया आज की डेट में, अगर आपने अपना अकाउंट मेंटेन किया, मान लीजिए आपका 2500 रुपये वाला महीने का मंथली एवरेज है या 5000 रुपये का है या 10,000 रुपये का है या 25,000 रुपये का है, वो बैलेंस अगर आप अपने अकाउंट में नहीं रखोगे फिर भी आपका जो अमाउंट है माइनस का वो बढ़ता ही रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने इस महीने रखा फिर 2 महीने नहीं रखा तो आपको वो हर महीने रखना ही रखना है। ठीक है, अगर आप नहीं रखेंगे तो आपका माइनस में पहला पैसा कटता जाएगा। इससे अच्छा तो ये है अगर आप उस अकाउंट को यूज नहीं कर रहे हैं तो आप उसको बंद भी करा सकते हैं। दूसरा तरीका, आपने मान लीजिए कोई क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, ठीक है, आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, उसका कोई पेमेंट मान लीजिए मिनिमम बैलेंस, अगर मिनिमम जो पे करते हैं अगर वो बैलेंस वहां पे रुक गया तो वो लोग क्या करते हैं, आपका जो उस बैलेंस को आपके अकाउंट में ऐड कर देते हैं। तो वहां पे जैसे मान लीजिए आपको 3,000 रुपये पेमेंट करना है क्रेडिट कार्ड का, तो वो 3,000 रुपये आपके अकाउंट में डाल देते हैं। अब आप लोग गलती क्या करते हैं, देखिए सबसे पहली बात कि आप लोग को पता है कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है 3,000 रुपये, लेकिन फिर भी आप उस बैलेंस को अपने अकाउंट में डाल देते हैं। अब उसमें होता क्या है कि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 दिन भी, 4 दिन भी, 5 दिन भी, मैक्सिमम 21 दिन उसमें लगते हैं, क्योंकि आपका पैसा तो आपने जमा कर दिया, ठीक है, उधर क्रेडिट कार्ड में भी अपडेट नहीं हुआ और आपका जो माइनस था उसमें भी वो बराबर नहीं हुआ, यानी कि आपका पैसा चला गया। अब आपको इंतजार करना पड़ेगा और इधर आपकी इंटरेस्ट भी क्रेडिट कार्ड पे चल रही है। अगर बैंक आपका कोई पैसा होल्ड करती है तो उसमें वो लिख देती है कि ये इस चीज का पैसा होल्ड किया हुआ है, तो आप उसमें देख लीजिए कि कौन सा पैसा आपका होल्ड किया हुआ है। और होता क्या है, आप जब भी पेमेंट करें, मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट उसमें शो कर रहा है या किसी कार लोन, ऑटो लोन, किसी भी तरीके का अगर उसमें पेमेंट शो कर रहा है तो आप ये कोशिश करिए डायरेक्टली, जैसे क्रेडिट कार्ड का तो डायरेक्टली आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कीजिए, कार लोन का तो डायरेक्टली आप कार लोन का पेमेंट कीजिए। अगर आप उस पैसे को अपने अकाउंट में डाल दोगे एडजस्ट तो वो होगा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैंने बताया मिनिमम 3 वर्किंग डेज और मैक्सिमम 21 डेज, इसके अंदर अंदर आपका वो प्रोसेस हो जाता है। लेकिन जब तक आप लोगों का जो इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, वो कंटिन्यू चलती रहती है। पैसा तो आपका चला गया, तो उसका तरीका यही है कि जिस किसी का भी आपका जो माइनस का या अनहोल्ड बैलेंस दिखा रहा है उस पर जाके आप पेमेंट करिए, तो फिर आपके संग ये दिक्कत नहीं होगी। अब बहुत सारे कमेंट ये भी आ रहे हैं हमारे पास, सर मेरा अकाउंट 20,000 माइनस हो गया, मेरा अकाउंट 25,000 माइनस हो गया। सर मैंने 2019 में अपना सैलरी अकाउंट ओपन किया था, तब मेरी सैलरी आती थी, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन में मेरी जॉब छूट गई तो मेरा सैलरी आना बंद हो गई, लेकिन बैंक ने उसको पैसे को माइनस कर करके आज इतना कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई लोन नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास कोई लोन नहीं है, बैंक ने अगर अपना केवल मंथली एवरेज बैलेंस के लिए अगर आपका पैसा माइनस में किया हुआ है तो आप उसको अकाउंट को बंद कर सकते हैं बिना कोई भी पैसा दिया हुए। ये RBI की गाइडलाइन में आता है। अगर आपका कोई अकाउंट है, आपने कोई लोन नहीं लिया है, लेकिन बैंक ने अपने चार्जेस उसमें लगाए हैं, जो कि मिनिमम बैलेंस मान लीजिए, SMS चार्ज मान लीजिए या ATM चार्ज मान लीजिए, अगर आपने वो अकाउंट यूज किया ही नहीं है, कोई लोन भी नहीं है, तो आप उसको बंद कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है, आप उसको ऑनलाइन बंद नहीं कर सकते, इसके लिए आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा। ठीक है, ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा, वहां पे आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी और उन लोगों को बताना होगा कि सर मैं इस अकाउंट को अपने को बंद करना चाहता हूं, तो वो आपकी एप्लीकेशन को लेके आपके अकाउंट को क्लोज
कर देंगे, क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं है। जब आपने कोई लोन तो लिया नहीं है, क्योंकि वो तो बैंक ने अपने चार्जेस करके उसको माइनस में किया है ना, तो आप उस तरीके से भी अपने जो अकाउंट है उसको बंद कर सकते हो। देखिए इसके अलावा अनहोल्ड अमाउंट जब ही होगा जब आप उसका पेमेंट करेंगे। अगर आप उसका पेमेंट नहीं करेंगे तो अनहोल्ड नहीं होगा। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया है कि कैसे अगर आपका पैसा अगर होल्ड हो गया है तो वो कैसे अनहोल्ड करना है। किसी भी तरीके का होल्ड हो, मैं बता रहा हूँ, उस स्टेटमेंट में या आप अपनी पासबुक में या अपना जो लॉगिन करते हैं अपने नेट बैंक में, तो वहां पे आप देख सकते हैं, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका पैसा होल्ड क्यों किया गया है। उस पर जाके आप डायरेक्टली पेमेंट कर दीजिए अगर आपको करना है। तो अगर आपको नहीं करना है तो वो आपकी इच्छा है, आप करिए या मत करिए। लेकिन अगर आपको अपना अनहोल्ड अमाउंट उठाना है तो आपको डायरेक्टली वहीं पे जाके पेमेंट करना होगा। उससे क्या होगा, आपका 2 या 3 दिन मैक्सिमम वो वहां से आपका अनहोल्ड अमाउंट हट जाएगा। इससे बेस्ट सॉल्यूशन कहीं पर भी नहीं है, यही है इसका सही तरीका अगर आपको अपना अनहोल्ड अमाउंट वहां से उठाना है। तो हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।